We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्क टाइप रिले। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक इंडक्शन डिस्क रिले को खोल के रखा है, तो मैं आपको इसके वेरियस पार्ट्स के बारे में समझाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फ्रंट साइड पे देखेंगे तो ये इसकी पैनल है। यहाँ पे नाम लिखा है आल्स्टॉम, जो कि इसका मैन्युफैक्चरर है। देन यू कैन ऑब्जर्व दैट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है, राइट, ये वाला। अभी ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो बेसिकली करंट, रिले का जो ऑपरेटिंग करंट है उसको सेट करने के लिए। फिलहाल आप देख सकते हो कि मैंने जो रिले का ऑपरेशन का जो करंट है वो सेट किया है 5 एम्प्स के ऊपर। आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो प्लग है वो निकल सकता है, राइट, कुछ ऐसे। अभी ये प्लग आप जब निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रिले अभी ऑपरेट नहीं हो पाएगी। सपोज ये प्लग को मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, कुछ ऐसे। तो फिलहाल मेरी जो रिले है उसका ऑपरेटिंग करंट मैंने चेंज कर दिया। ये रिले अब ऑपरेट होगी 2.5 एम्पियर्स पे। सो ऐसे आप रिले का ऑपरेशन का करंट सेट कर सकते हो। ये जो रिले है वो काम करेगी 2.5 एम्पियर से लेके मैक्सिमम 10 एम्पियर तक, राइट। ओके नाउ अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो बेसिकली मैंने आपको आगे बताया कि ये अपनी इंडक्शन डिस्क टाइप रिले है, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये पार्ट, ये है मेरी एल्यूमिनियम की डिस्क। जो अगर आपको मालूम हो तो आपने पहले जो एनर्जी मीटर आते थे अपने पुराने वाले, जिसको हम लोग डिस्क टाइप मीटर्स भी बोला करते थे, एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क टाइप, सेम वे वैसे ही डिस्क यहाँ पे भी यूज़ होती है, जो बेसिकली बनी होती है एल्यूमिनियम की। अभी आप सोच रहे होगे कि एल्यूमिनियम ही क्यों? तो एल्यूमिनियम यूज़ करने का एक फ़ायदा है कि ये जो है वो लाइट वेट होता है मटेरियल। सो उससे फ़ायदा क्या रहेगा कि अपना जो रिले का पावर कंजप्शन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट्स है मेनली जो है अपनी कॉइल। अभी बिना कॉइल के रिले के अंदर फ्लक्स तो प्रोड्यूस हो सकता नहीं है, और अगर फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस होगा तो रिले ऑपरेट भी नहीं हो पाएगी, राइट। तो मुझे फ्लक्स प्रोड्यूस करवाने के लिए बेसिकली क्या चाहिए होगा? एक कॉइल। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये जो है ये वाला पोर्शन, राइट, ये है मेरी कॉइल, जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर या तो आप कह सकते हो सीटी थ्रू सप्लाई देंगे, और कॉइल को सप्लाई देने से ये जो मेरी कॉइल है वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। अभी जो कॉइल है उसको किसके ऊपर वाउंड किया जाता है, राइट। सबको मालूम है कि किसी भी कॉइल को वाउंड करना हो तो हमको बेसिकली क्या चाहिए? कोर। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो पोर्शन है, राइट, ये वाला आपको मैं दिखाता हूँ। राइट, ये पोर्शन, तो ये जो पूरा पोर्शन है कुछ ऐसे, ये है मेरी कोर, और कोर की एक लिम्ब के ऊपर हमने वाउंड किया है किसको? कॉइल को, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके अंदर लिम्ब है, तो ये हो गई कॉइल, और ये जो पोर्शन है मेरा अंदर वाला, ये अपना हो गया कोर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रिंग दिखाई देगी, राइट, इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो ये जो रिंग है उसको हम बोलते हैं शेडिंग रिंग,
अभी ये जो रिले है वो बेसिकली इंडक्शन डिस्क रिले है, लेकिन ये शेडेड पोल टाइप की रिले है। तो जो कोर है वो कोर के अंदर शेडिंग रिंग की आवश्यकता रहती है, राइट। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाली चीज़। तो ये अपनी कोर, ये अपनी जो है यहाँ पे ये है कॉइल, और ये है अपनी शेडिंग रिंग। अभी शेडिंग रिंग का काम क्या है, तो बेसिकली ये कॉइल तो फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगी, लेकिन वो फ्लक्स अल्टरनेटिंग होगा और सिंगल क्वांटिटी में होगा। अब रिले को चलाने के लिए मुझे बेसिकली क्या चाहिए, दो अलग अलग फ्लक्स, जो आप बोल सकते हो कि अल्टरनेटिंग तो है, लेकिन दोनों के अंदर कुछ फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो ये वो रिले को काम करने के लिए कुछ हेल्प करवा पाएगा। तो ये शेडिंग रिंग बेसिकली क्या करेगी कि ये जो कॉइल अपनी फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है वो फ्लक्स को यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डिवाइड कर देगी। तो एक फ्लक्स मुझे यहाँ पे मिलेगा, कौन से पोर्शन में, यहाँ पे, जो कि हम बोल सकते हैं अनशेडेड पोर्शन, और दूसरा जो फ्लक्स मुझे मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं शेडेड पोर्शन। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो टोटल जो फ्लक्स मुझे मिल रहा है कोर के अंदर, वो अभी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, जो कि बेसिक अपनी रिले के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। चलिए अब दूसरी चीज़ देखने की ट्राई करते हैं। तो रिले के अंदर दूसरा क्या रहता है, बेसिकली एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और दूसरा होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये जो है, राइट, कौन सा, ये वाला, तो ये अपना है रिले का फिक्स कॉन्टैक्ट, कौन सा, ये वाला। और अगर इसको मैं थोड़ा घुमाऊँ डिस्क को, तो एक कॉन्टैक्ट आपको घूमता हुआ दिखेगा, राइट, कौन सा, ये वाला, राइट। तो ये जो है वो है रिले का मूविंग कॉन्टैक्ट। अभी बेसिकली होगा क्या कि जब रिले ऑफ रहती है, ऑफ मतलब वो रीसेट कंडीशन में, तो ये कुछ ऐसे आपको दिखेगा, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट का कनेक्शन। वंस अगर अपनी रिले ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यूरिंग फॉल्ट और एनीथिंग कंडीशन, जब हम रिले को ऑपरेट करवाएंगे चेक करने के लिए भी, या तो फिर अगर फॉल्ट हुआ, तो जब ये डिस्क घूमेगी, राइट, ये डिस्क, तो डिस्क घूमने से होगा क्या, ये जो शाफ्ट है वो अपना शाफ्ट रोटेट होना चालू हो जाएगा, और शाफ्ट के साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, मूविंग कॉन्टैक्ट। इसीलिए तो हम उसको मूविंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो मूव हो सकता है, और ये जो अपना फिक्स कॉन्टैक्ट है वो फिक्स रहेगा। तो जैसे ही डिस्क घूमना स्टार्ट हो जाएगी, शाफ्ट घूमने से क्या होगा, मूविंग कॉन्टैक्ट रोटेट होगा, और वो मूविंग कॉन्टैक्ट जब रोटेट हो गए कहाँ पे मिलेगा, फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ, कुछ ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि भाई रिले ऑपरेट हो गई। और जैसे ये दोनों कॉन्टैक्ट कनेक्ट हो गए कुछ ऐसे, तो क्या होगा कि आगे आपने जो यहाँ पे भी ट्रिप सर्किट को कनेक्ट किया होगा, वो ट्रिप सर्किट को सप्लाई मिल जाएगा, और ट्रिप सर्किट को सप्लाई मिलने से अपना सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, राइट। अब दूसरी चीज़, रिले के अंदर दो सेटिंग दिए हुए थे, एक सेटिंग होता है टाइम के लिए और एक सेटिंग होता है करंट के लिए। करंट के लिए सेटिंग हमने आगे देखा कि भाई ये प्लग को चेंज करके आप रिले का करंट सेट कर सकते हो। रही बात टाइम की, तो रिले का टाइम सेट करने के लिए रिले में क्या दिया होता है, तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। ये जो डायल आपको दिख रहा है वो डायल को हम लोग बोलते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, के जिसके ऊपर टाइमिंग लिखा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 0.1, ये है 0.2, 0.3। अगर आप इसको घुमाओगे तो ये घूमेगा, राइट, और ऐसे कुछ चेंज होगा। तो हाल फिलहाल मैंने इसको फॉर एग्जांपल सेट किया है 0.4 पर। अभी ये काम क्या करता है बेसिकली, तो जो भी अपना टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है उसके साथ अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ है ये है बैकस्टॉप, इसको हम क्या बोलते हैं, बैकस्टॉप। और जैसे ही हम टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर को घुमाएंगे तो उसके घूमने से जो भी अपना बैकस्टॉप है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे ही ये बैकस्टॉप हम घुमाएंगे, राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा भी कुछ चेंज हो रहा है क्या, तो अपना ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उसकी पोजीशन देखिए। अभी मैंने यहाँ पे सेट किया है 0.3, तो मूविंग कॉन्टैक्ट देखो कहाँ पे है, राइट। अभी इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, सपोज मैं सेट कर रहा हूँ 0.4 पे, तो आप देख सकते हो मूविंग कॉन्टैक्ट की पोजीशन कहाँ पे आई। देन ले जाओ इसको 0.5 पे, तो अभी देखो मूविंग कॉन्टैक्ट कहाँ पे आ गया, राइट। अगर आपने मार्क किया हो तो जैसे ही हम ये टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हो क्या रहा है, तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट और ये फिक्स कॉन्टैक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है।
और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑपरेशन का टाइम भी बढ़ता जाएगा, राइट। तो ऐसे टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर को हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, तो ये बैकस्टॉप की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, राइट। एक बार ठीक से आप देख लो, और जैसे ही बैकस्टॉप की पोजीशन चेंज होगी ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उसका फिक्स कॉन्टैक्ट से डिस्टेंस चेंज होता जाएगा और वैसे वैसे रिले का जो ऑपरेशन का टाइम है वो चेंज होता जाएगा।